नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल इवेंट की जहां दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए हैं। जी हां, यह है COP30 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो अभी हो रही है बेलम, ब्राज़ील में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मीटिंग सच में कुछ बदलाव लेकर आएगी और या फिर ये प्रॉमिसेस ही रह जाएंगे जिसका ग्राउंड रियलिटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशन के देश हर साल मिलते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है। 1995 में ये पहले समिट हुई थी और पेरिस एग्रीमेंट 2015 एक माइलस्टोन सेट करती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पे अटक गई। टारगेट्स तो सेट हुए लेकिन एक्शंस का जो रेट था वो बहुत धीरे था। सो COP30 इस साल जो बेलम में हो रही है, चलिए समझते हैं कि उसके मेन गोल्स क्या रहेंगे। सबसे पहला, पेरिस एग्रीमेंट्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना, नेट जीरो एमिशंस मिड सेंचुरी तक अचीव करना, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना, अमेज़न और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ध्यान देना और एंड में एक बेलम डिक्लेरेशन भी एक्सपेक्टेड है जिसमें नए प्रॉमिसेस लिखे जाएंगे। अब असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हर साल कोप की मीटिंग्स अटेंड तो की जाती हैं, बट क्या उसका रियल एग्जीक्यूशन हो पा रहा है? चलिए इन इश्यूज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला इशू है डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का। रिच नेशंस जैसे USA, UK, यूरोपियन यूनियन, इनके पास रिसोर्सेज हैं और हिस्टोरिकली भी ये पोल्यूटर्स रह चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका कहना ये है कि ये जो सालों तक का जो पोल्यूशन किया गया है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू किया गया है, तो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए ताकि हम भी डेवलप्ड हो सकें। दूसरा रीज़न है क्लाइमेट फाइनेंस। 2010 से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक प्रॉमिस किया था कि $100 बिलियन पर ईयर डेवलपिंग नेशंस को दिया जाएगा। लेकिन आज 2025 आ चुका है और अभी भी ये फंड पूरी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिला है। अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि कोप एक क्लाइमेट मेला बन चुका है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, फोटोज निकाले जाते हैं और प्रॉमिसेस लिखकर सब अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। हर साल का एक वर्ड बन चुका है कि पहले पेरिस, फिर ग्लासगो, फिर दुबई और अब बेलम। लेकिन रियल एमिशन कट करना किसी को कन्वीनियंट नहीं लगता। एक और मेजर क्रिटिसिज्म ये भी है फॉसिल फ्यूल लॉबी का इन्फ्लुएंस। COP29 जो दुबई में हुई थी उसमें नंबर ऑफ ऑयल कंपनीज के डेलीगेट्स आए थे और अब COP30 में भी वही क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट जस्टिस या ग्रीन वॉशिंग। इस सब के बीच ब्राज़ील एक नई लीडरशिप दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि जो अमेज़न बेसिन के बीच में है, जो सिंबल है अर्थ के लंग्स को बचाने का, यहाँ का ग्रीन जोन इंडिजीनियस लेड आइडियाज़ को शोकेस कर रहा है, जिसमें लो कार्बन फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल जैसे मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं। ब्राज़ील कह रहा है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक साथ चल सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि क्या बाकी देश कितनी सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब अगर हम बात करें कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम COP30 से, तो COP30 से एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक क्लियर रोड मैप मिले, जैसे पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी हो और स्ट्रॉन्गर कार्बन लॉस का होना, रियल क्लाइमेट फाइनेंसिंग। लेकिन अगर मेजर पावर जैसे USA, चाइना और इंडिया एक पेज पर नहीं आए तो ये रोड मैप सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, COP30 एक रिमाइंडर है, हमारी अर्थ एक ग्लोबल टीम प्रोजेक्ट है। किसी एक देश के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और जब तक पॉलिटिक्स और प्रॉफिट के बीच एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तब तक हर कोप एक उम्मीद की अपॉर्चुनिटी ही बनकर रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या COP30 से कुछ बदलाव आएंगे? कमेंट सेक्शन बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे एक एक्टिविस्ट ने कहा है, देयर इज़ नो प्लैनेट बी, वी नीड टू स्टैंड फॉर आवर प्लैनेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।